हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पेडागोजी हॉलिक। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर SCRT, DLED एंड DPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम। यानी कि जो आपका 29 और 30 तारीख को 29 या फिर 30 तारीख को जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है SCRT DLED का, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी वीडियो देखना, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो सके और जो भी कुछ कमियाँ रह सकती हैं वो उनको पूरा कर सकें हम। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी आपकी हो सके। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले आपको अपना जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। किस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है, कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, कितने नंबर का हमारा पेपर होने वाला है, या फिर हमें कितने एवरेज मार्क्स हमें कितने लेकर चलना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको अगर जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कशन किया है, तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप की तरफ हम चलते हैं। नो योर एग्ज़ाम सिलेबस। तो आपको अगर कोई पेपर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न और सिलेबस दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आपने पैटर्न तो जान लिया, अब आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं हमारे उसमें एग्ज़ाम में, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस की भी वीडियो मैंने बना दी है, तो आप वो भी यहाँ मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिटेल सिलेबस की डिस्कशन वीडियो है। तो आपकी टिप नंबर 3 है स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT बुक्स। यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका जो लेवल है वो NCERT बुक्स का ही है। यानी कि आपका सारे क्वेश्चन जो होंगे वो NCERT बेस पर होंगे, NCERT की बुक से ही आपके क्वेश्चन होंगे। कोई अदर आपको सोर्स को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ NCERT बुक्स को ही फॉलो कीजिए। उसकी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको पढ़नी है, उसी की इन्फॉर्मेशन जाननी है और उसी का आंसर आपका ठीक माना जाएगा। तो आपको NCERT की बुक्स को ही फॉलो करना है, उसी की जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट टिप है टॉपिक वाइज कंटेंट क्लैरिटी। यानी कि आपको टॉपिक जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में उसी की जैसे कि आपको दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, तो आपको उसी टॉपिक की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है, फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा, आपका एक टॉपिक पहले आपने एक टॉपिक अच्छे से कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक, ऐसे आपके सारे टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे कवर। तो ये टॉपिक वाइज आपको चलना है ना। ये नहीं कि उस वाले सिलेबस में से मान कि दूसरे सब्जेक्ट का कोई टॉपिक उठा लिया उसे कर लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का उठा लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको टॉपिक वाइज चलना है, सीरीज में चलना है और टॉपिक वाइज कंटेंट क्लैरिटी लेनी है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अब आता है स्ट्रॉन्ग योर वीक सब्जेक्ट्स। यानी कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छा कीजिए। जैसे कि आपकी बहुत सारे बच्चों की मैथ्स वीक होगी या फिर रीजनिंग वीक होगी, तो उसमें आपको अच्छा करना है। यानी कि जैसे कि आपकी मैथ्स वीक है तो उसको थोड़ा अच्छा कीजिए, जिसमें आपके 10 नंबर की मैथ्स अगर आ रही है तो उसमें आप एटलीस्ट 6-7 मार्क्स तो स्कोर कर सकें, तभी आपकी रैंक बन पाएगी, अच्छी मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग योर वीक सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आपने जैसे कि मैंने बताया टॉपिक वाइज आप अगर कवर करेंगे अपना सिलेबस तो आप इसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए। आपने कोई टॉपिक कवर किया और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे गूगल पर, आपको उन क्वेश्चंस को लगाइए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की और आपको क्वेश्चन से आप फेमिलियर होंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब जो भी टॉपिक वाइज आप कंटेंट क्लैरिटी ले रहे होंगे तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे या फिर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी उसकी रिवीजन कर रही है। रोज रिवीजन कीजिए, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो आप रोज रिवीजन करेंगे तो उससे आपकी मेमोरी में वो रिवाइज होती रहेंगी चीज़ें, जिससे आप भूलेंगे नहीं आपके एग्जाम के टाइम। अगर आप एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे तो आप चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन अभी आप रोज पढ़ेंगे ना तो वो ठीक रहेंगी, आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट है हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं, आज पढ़ लिया आपने आधा घंटा, आपने आज पढ़ा 4 घंटे और आप दूसरे दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे,
तीसरे दिन आपने आधा घंटा पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप आज पढ़ रहे हैं 2 घंटे तो कल भी 2 घंटे पढ़िए। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कल भी आपको 1 घंटा पढ़ना है, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि आप एग्ज़ाम करीब है। एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी लास्ट टिप। अब चलते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको पूछ सकते हैं। आप पूछिए अपने क्वेश्चंस, तो मैं आपको ज़रूर आपकी क्वेरीज को आंसर करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में अपनी क्वेरीज तो बता ही सकते हैं। देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।